कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुवे यार में। दोस्तों, ये शेर बहादुर शाह जफर की एक बहुत खूबसूरत नज्म है। अगर इसको हम सुनाते हैं तो काफी टाइम इसमें जाएगा, लेकिन बस यही एक आखिरी मिसरा है कि 2 गज जमीन भी ना मिली कुवे यार में। इसका मैं आपको खुलासा करता चलूं, ये सिर्फ जफर बहादुर शाह जफर के लिए ही सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े लोग, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपने मकान कच्चे छोड़े, पक्के नहीं बनाए, उसमें एयर कंडीशन भी नहीं लगाया। एयर कंडीशन आ चुका था जब तक, उन्होंने उसमें कलर टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं लगाए, और उन्होंने कोई मकान को खूबसूरती नहीं दी, लेकिन अपना सब कुछ जमा करके और इकट्ठा करके उन्होंने सबसे पहले आखिरत की परवाह की, और अपने लिए और अपनों के लिए उन्होंने कब्रिस्तान की जगह खरीदी और बहुत खूबसूरत उन्होंने कब्रिस्तान बनाए। उनको मालूम था कि दुनिया की जिंदगी 50, 60, 70, 80 हद है 100 साल तक की रहेगी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए जहां रहना है, उन्होंने उस जगह को खरीद के चमन बनाया और उस जगह पर बहुत ज्यादा फोकस किया। लेकिन ऐसा हुआ भी कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको उन्हीं जगह पर दफन किया गया जो उन्होंने खरीदी थी अपने लिए और अपनों के लिए। लेकिन होता क्या है कि जो उसके बाद जो नस्ल आई, ऐसी 90% हिस्ट्री आपको मिल जाएगी जिन लोगों की यूपी में और इसके बाहर स्टेटों में जगहें हैं, तो उनके बड़ों ने वो जगह ली अपने कब्रिस्तान के लिए, उसे बड़ा खूबसूरत अंदाज में उसको बनाया। उनको मालूम था कि हमें आखिरत में यहीं आना है, आखिर में हमें यहीं आना है। तो जो दूसरी नस्ल आई, उसने क्या करा कि उसने अपने मकान खूबसूरत बनाए, आलीशान बिल्डिंगें खड़ी की, लेकिन जो उनके बड़े कब्रिस्तान बना करके गए थे वो उन्होंने बिल्कुल वीरान छोड़ दिए। आज वो बिल्कुल बंजर हालत के आगोश में जा चुके हैं। हालत ये हो चुकी है कि अगर कोई अपनों में से किसी का अगर इंतकाल होता है तो वो उसको इंतकाल के फौरन बाद ये सोचते हैं कि इसकी पर्ची कहाँ कटवाई जाए, कौन से कब्रिस्तान में इसको दफनाया जाए, क्योंकि अपना जो कब्रिस्तान था, जो बड़े कब्रिस्तान छोड़ के गए थे, आज उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि उसमें अगर आदमी अकेला भी जाना चाहे, तन्हा भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें घुटने घुटने तक कीचड़ रहती है, गंदगी रहती है, उसमें जाने का रास्ता नहीं है। कब्रिस्तान पे कब्जे कर लिए गए हैं। जो आसपास के किसान थे उन्होंने वहां कब्जे कर लिए हैं। जो कब्रिस्तान 1000 गज का था, आज वो 200 गज का रह गया है, सिर्फ आज की नस्ल की वजह से। उनको ये नहीं मालूम कि इसका इतना बड़ा आजाब उनको दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। वो सोचते हैं कि मरने के बाद तो दफन कहीं भी हो जाएंगे, लेकिन उन कमजोर ईमान वालों को ये मालूम नहीं होता कि अगर आप कब्रिस्तान को साफ सुथरा बना करके चलेंगे, उसे एक बगीचे की तरह लेके चलेंगे, उसमें पटिया बनाएंगे चलने के लिए, तो लोग वहां आएंगे, और जब आएंगे तो जाहिर बात है वो फातिहा भी पढ़ के जाएंगे, और हो सकता है वो हफ्ते में एक बार जरूर आए, क्योंकि वो जगह इतनी खूबसूरत लगेगी उनको, और उनके दिल में ईमान भी ताज़ा होगा। जब बार बार वो उस जगह पर आएंगे तो उनका ईमान भी ताज़ा रहेगा और वो अल्लाह की तरफ रुजू भी होंगे। लेकिन आज के हालात देख करके ये हो गया है कि ईमान इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें आखिरत की तो छोड़िए, उनको उस जगह की भी फिक्र नहीं है जहां उनको दफनाया जाएगा। क्या होगा ऐसे मुसलमानों का जो अपनी जगह छोड़कर उनकी देखभाल नहीं की? अगर जहां वो मकान बना रहे हैं, अगर 1 इंच भी जगह किसी की ले लेते हैं तो पड़ोसी आकर के डंडे निकाल देता है, एक झगड़ा फसाद खड़ा हो जाता है कि तुमने हमारी 1 इंच जगह क्यों ली। इसी तरह से अगर पड़ोसी 1 इंच जगह दबा लेता है तो वहां भी यही फसाद खड़ा हो जाता है। लेकिन कब्रिस्तान आज 75% जो वहां के भू माफिया हैं उनके कब्जे में जा चुके हैं, लेकिन जिनके कब्रिस्तान है उन्हें परवाह ही नहीं है। बात हंसी की है कि अगर उनसे कहा जाए कि भाई अपने कब्रिस्तान को सही कीजिए, कुछ कीजिए, तो सीधी सी बात होती है कि 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च है। हालांकि उन्होंने अपने मकान में 50 लाख रुपए लगा दिए हैं, उसमें शोकेश की चीजें 50 लाख की लगा दी हैं, लेकिन 1 से 2 लाख रुपया कब्रिस्तान में उनको लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जबकि आखिरत वही है। वो इस बात को नहीं जानते कि आज हमारे पास अगर 50 लाख रुपए की कैश भी रखा है और हम बीमार पड़ जाए, डॉक्टर बोलता है कि इनका इंजेक्शन 50 लाख रुपए का आएगा तभी ये सही होंगे, तो वही औलाद जिसके लिए इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया है वही कहेंगे जी हम गरीब आदमी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कहेगा ठीक है, फिर आप दुआएं कीजिए और इनको ले जाइए। आकर के चरपाई घर में रख दी जाती है। उसके बाद महीनों सालों होने के बाद फिर उनके मुंह से ये तो नहीं निकलता
کہ اوپر والا इनको उठा ले, बल्कि वो अपनी मोहब्बत दिखाते हुए बोलते हैं कि हमसे इनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही, अल्लाह इनकी मट्टी अजीज कर ले. ये एक बद्दुआ होती है जो वो कहते हैं कि हमसे इनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही, क्योंकि तकलीफ तो दूर हो जाएगी, पैसा खर्च होगा. अगर पैसा खर्च होगा तो वो लोग कंगले हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे. इस बात का बहुत फिक्र करें, कम से कम अपनी आखिरत को तो देख करके चले, कम से कम अपने कब्रिस्तान को तो देख करके चले जहाँ आपको हमेशा हमेशा के लिए रहना है. अगर आप अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे तो वो औलाद आपकी कब्र पे थूकना भी पसंद नहीं करेगी. ऐसी जगह जहाँ पर जो आदमी जहाँ चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता. आज हालात ये हो चुकी है कि कब्रिस्तान पे कब्जे हो रहे हैं, लेकिन ये जो कमजोर ईमान वाले लोग हैं इनको जरा सी भी इस बात की तमीज नहीं है कि आगे चल के हमारा क्या होगा, कि आप लोगों को शमशान घाट ले जाके उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा. बहुत सोचने की बात है. या तो सरकारी कब्रिस्तान पे जाते हैं और या फिर किसी दूसरे का कब्रिस्तान पे जाते हैं. यह हालत आज की हो गई है. अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जाके शिकायत भी कर सकते हैं. दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें. अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.